हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं इसरो सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं बीए सोशियोलॉजी फाइनल ईयर के पेपर को सॉल्व करूंगा, जो कि सीसीई में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के अनुसार समझाइए। तो इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। मार्क्स ने समाज में पाए जाने वाले वर्ग भेद को अपनी विवेचना का प्रमुख आधार माना है। मार्क्स ने लिखा है कि आदिम साम्यवादी युग में किसी प्रकार के वर्ग नहीं थे। सभी व्यक्ति समान आकांक्षाओं और आवश्यकताओं से प्रेरित थे। इन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति समान कार्यों का संपादन करते थे। इसके बाद दासत्व, सामंत और पूंजीवादी युगों में निरंतर वर्ग बने रहे। इन वर्गों में स्वार्थ भेद के कारण निरंतर संघर्ष होते रहे। मार्क्स ने लिखा है कि संपूर्ण समाज अधिकाधिक दो महान समूहों में विभाजित हो रहा था। एक दूसरे का प्रतिरोधी करते हुए बुर्जुआ और सर्वहारा दो महान वर्गों में है। वर्ग शब्द से मार्क्स का अभिप्राय आर्थिक वर्ग से था। उन्होंने लिखा कि समाज में उत्पादन प्रक्रिया में लगे हुए व्यक्तियों का समूह जो एक से कार्य संपन्न करते हैं, जिनका दूसरे व्यक्तियों के साथ एक संबंध होता है तथा जिनके आम हित समान होते हैं, एक वर्ग कहलाता है। मार्क्स का निष्कर्ष है कि विभिन्न ऐतिहासिक युगों में समाज के अंदर दो ऐसे वर्गों का अस्तित्व रहा, जिनमें से एक उत्पादन के साधनों का मालिक तथा दूसरा उत्पादन प्रक्रिया में अपने श्रम द्वारा उत्पादन कार्य करता था। समाज में किसी वर्ग की स्थिति इस बात पर निर्भर होती है कि उत्पादन के साधनों के साथ क्या संबंध होता है। संघर्ष शब्द का अभिप्राय। संघर्ष का अर्थ सिर्फ हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई ही नहीं, इसका व्यापक अर्थ असंतोष, रोष एवं आंशिक असहयोग भी है। जब यह कहा जाता है कि वर्गों में अनादिकाल से सदैव संघर्ष होता रहा है, तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि हमेशा युद्ध ज्वालाएं भड़कती रहें। ये सिर्फ थोड़े ही समय के लिए भड़कती हैं। सामान्य रूप से असंतोष तथा रोष की भावना धीरे धीरे शांतिपूर्ण रीति से सुलगती रहती है, फिर कुछ ही अवसरों पर यह भीषण ज्वाला का विस्फोटक रूप धारण करती है। वर्ग संघर्ष की व्याख्या। मार्क्स तथा एंजेल्स के कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है कि आज तक प्रत्येक समाज शोषक तथा शोषित वर्गों के विरोध पर आधारित रहा है। मार्क्स ने लिखा है कि प्रारंभ में वर्ग भेद उतना नहीं था जितना आज मालिक एवं मजदूर में है, लेकिन प्रारंभ में वर्ग अवश्य थे तथा उनमें संघर्ष भी अवश्य होता रहता था। धीरे धीरे मानव बुद्धि का विकास हुआ एवं आविष्कार होने लगे। परिमाणतः उत्पादन शक्तियों का विकास, कल कारखानों का विस्तार एवं यातायात के विकसित साधनों में वृद्धि हुई। इधर एशिया के द्वारा खुल गए तथा बाजार का विस्तार हुआ। परिणाम स्वरूप पूंजीवाद ने जन्म लिया। पूंजीवाद के विस्तार के साथ उसकी
सामंतशाही से टकराकर हुई, जिसमें पूंजीवाद की विजय हुई। इधर पूंजीवाद के कारण उत्पादन की शक्तियों में विस्तार तथा विकास होने लगा। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ उत्पादन के साधन कम से कम लोगों के हाथों में केंद्रित होने लगे तथा दूसरी तरफ सर्वहार वर्ग की से निरंतर वृद्धि होने लगी। मार्क्स का विचार है कि पूंजीवाद के विकास के साथ समस्त शोषित वर्ग एक सूत्र में संगठित होकर पूंजीवाद से संघर्ष करेगा। ज्यों-ज्यों उद्योगों तथा कल कारखानों का विकास होगा, त्यों-त्यों मजदूर संघ एवं हड़तालें आदि की कार्यवाहियां सामने आएंगी। अपने हितों की सुरक्षा के लिए सर्वहार वर्ग पूंजीवाद की भावी संघर्ष हेतु सदा ही तैयार करता रहेगा। बुजुर्गा वर्ग तथा सर्वहार वर्ग का एक दूसरे के साथ संघर्ष है, जो अपनी चरम सीमा तक पहुंचकर क्रांति का रूप ले लेगा। एक तरफ पूंजीवादी आधिकारिक घोषणा करते जाते हैं, दूसरी ओर सर्वहार इस घोषणा से असंतोष प्रकट कर उससे छुटकारा पाने के प्रयत्न में संलग्न रहता है। शोषण करने तथा उससे मुक्त होने की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि समाज में उक्त प्रकार की वर्ग व्यवस्था बनी रहेगी तथा इसी आधार पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना होने तक वर्ग संघर्ष भी बराबर चलता रहेगा। इस तरह मार्क्स ने बताया कि संसार में अभी तक वर्गहीन समाज की स्थापना नहीं होने पाई है। वर्गों का अस्तित्व बने रहने के कारण ही अभी तक संसार अपने संघर्षों से स्वतंत्र नहीं कर सका है। जब तक वर्ग व्यवस्था रहेगी तब तक समाज में संघर्ष होता रहेगा। इसीलिए इतिहास के पृष्ठ इसीलिए वर्गों के आपसी संघर्ष का उल्लेख करते हैं। दोस्तों, आप जितना लिखना चाहें उतना लिख देना, लेकिन आप पूरा ज़रूर सुने इस क्वेश्चन को, क्योंकि अगर आप पूरा क्वेश्चन सुनेंगे ध्यान से तो आपको कुछ ना कुछ याद रहेगा, जो कि आपको वहाँ पर लिखने में आसानी होगी। मार्क्स ने यह भी बताया है कि आज संघर्ष अपनी चरम सीमा तक पहुँचने की तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसमें शोषित सर्वहार वर्ग की वृद्धि होती जा रही है। इस वर्ग का असंतोष उसके मजबूत तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अभिव्यक्त हो रहा है। इसी संगठन की मजबूती के साथ साथ उसका पूंजीपति वर्ग भी संघर्ष भी बढ़ गया है। अतः यह संघर्ष अपनी चरम सीमा पर क्रांति का रूप लेगा, जिसमें समस्त पूंजीपति वर्ग की समाप्ति हो जाएगी तथा समस्त उत्पादन के साधनों पर सर्वहार वर्ग का आधिपत्य हो जाएगा एवं तब शोषण से समस्त संसार अपने को मुक्त पाएगा। मार्क्स का विश्वास है कि इस प्रक्रिया के द्वारा मानव इतिहास में वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, जिससे समाज वर्ग संघर्षों से मुक्त होगा, उसमें उत्पीड़न तथा शोषण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यही कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है।